बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शीर खुरमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो हर घर में अपने तरीके से शीर खुरमा पकाया जाता है, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ आज मैं वो तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये खाने में बेहद मज़ेदार और क्रीमी और रिच फ्लेवर होगा। तो चलें शुरू करते हैं, देखते हैं हमें इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 30 ग्राम पिस्ता लिया है मैंने, इसको मैंने 6 घंटे पहले भिगो दिया था पानी में। 30 ग्राम बादाम है, ये भी पानी में भिगो दिए थे। 30 ग्राम किशमिश है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। 12 से 15 छुहारे लिए थे, ये भी मैंने पानी में भिगो दिए हैं। 60 ग्राम सेवइयाँ ली हैं बारीक वाली, इनको मैंने तकरीबन 1 से 1.5 इंच के पीसेस बना लिए हैं इसके तोड़कर। कंडेंस मिल्क लिया है मैंने 300 ml। 2 टेबलस्पून मैंने चावल लिए हैं, इनको मैंने धोकर खुश्क करके ग्राइंडर में पीस लिया है। 6 टेबलस्पून देसी घी। 6 सब्ज़ी इलायची के दाने मैंने निकाल के इनको पीस लिया है। 1 चुटकी ज़ाफ़रान। 2 लीटर दूध लिया है मैंने, इसको मैंने 1 घंटा पहले उबालने के लिए रख दिया था हल्के चूल्हे पर। इस तरह से जो है इसकी रंगत पिंक हो जाएगी, जो खाने में और देखने में बहुत खूबसूरत लगेगी। इस तरह से बारीक बारीक मैंने बादाम, पिस्ता और छुहारे ये सब मैंने काट लिए हैं बारीक बारीक। दूध में पिसे हुए चावल, छुहारे, ये दोनों चीज़ें डाल के अब हम इसको पका लेंगे। देसी घी आधा इसमें मैंने डाला है फ्राई पैन में। अब इसमें बादाम शामिल करेंगे, पिस्ता, किशमिश। इन सब चीज़ों को हल्का हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना। अगर ये ज़्यादा फ्राई हो गए तो हमारी रेसिपी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। इसको हमें बस इतना फ्राई करना है कि इसमें अच्छी से खुशबू आने लगे। मेवे हमारे फ्राई हो गए हैं, अब इसको हम दूध में शामिल कर देंगे। घी समेत हम इसको दूध में डाल देंगे। बाकी जो घी था अब इसमें हम सेवइयाँ फ्राई करेंगे। सेवइयाँ जो हैं आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सेवइयाँ हमने फ्राई करके फ़ौरन नहीं डालनी, अभी थोड़ी देर मेवे पक जाएं दूध में, सेवइयाँ को हम एंड पे डालेंगे। सेवइयाँ जो हैं हमारी हल्की हल्की फ्राई हो गई हैं, बस हमें इतनी ही चाहिए, ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना इसको। ये देखिए मेवे जो हैं हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। अब इसमें मैं सेवइयाँ ऐड करूँगी। और साथ ही इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें चीनी ऐड कर दें।
ये देखिए सेवइयाँ डालने के बाद इसे मैंने 10 से 15 मिनट पका लिया है। अब इसमें इलायची डाल देंगे, ज़ाफ़रान डाल देंगे, तकरीबन 5 मिनट इसे और पका के इसको हम ढक देंगे 15 मिनट के लिए, और फिर डिश आउट करके आपको इसकी लुक दिखाऊंगी मैं। तो लीजिए, मज़ेदार शीर खुरमा तैयार है। बादाम और पिस्ते से गार्निश करें। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ से दुनिया के तमाम मुसलमानों को जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, सबको बहुत बहुत ईद उल फितर मुबारक हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।